Hello students and welcome to the online classes of Sunrise Academy. Today's video lecture will be so useful for your learning as we have already covered 10th chapter in our live classes and in our video classes also. But today I will tell you how to learn the rules and the formulas of all tens. यानी कि आज इस क्लास में या आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपको इन सभी फॉर्मूलों को लर्न कैसे करना है. वी डोंट हैव टू रोट लर्निंग, हमें उसको रटना नहीं है, बस आपको समझ के. और आज की वीडियो पूरी देखने के बाद आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको काफ़ी अच्छी भी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी. सो लेट्स स्टार्ट. देखो यहाँ पे हमने टेंस के फॉर्मूला, टेंस के आइडेंटिफिकेशन, रूल्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है. अब हम उसको लर्न कैसे करें. ठीक है, 12 टेंस के. अब 12 बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे को 12 लर्न करने, हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट का क्या है, पास्ट कंटिन्यू का क्या है ये. तो देखो एज यू नो हमारे मेन तो तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब उसके चार टाइप होते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यू, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू. ऐसे ही पास्ट में चलता है और ऐसे ही फ्यूचर में चलता है. अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, इन सभी को एक साथ यहाँ लिखा है. कंटिन्यू वाले टेंस एक साथ लिखे हैं, चाहे वो जैसे ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यू हुआ, पास्ट कंटिन्यू हुआ, फ्यूचर कंटिन्यू हुआ. परफेक्ट वाले एक साथ लिखे हैं, ये देखो, और फ्यूचर और परफेक्ट कंटिन्यू वाले एक साथ लिखे हैं. क्यों लिखे हैं उनके पीछे का रीज़न है. देखो बहुत ध्यान से समझना इन चीज़ों को. यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू. अभी हम फिलहाल ऊपर वाले इस पे ही फोकस करेंगे. ये जो हमारा सेगमेंट है आपको यहाँ पे देखना है. प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू एंड फ्यूचर कंटिन्यू. ठीक है, अब तीनों में कंटिन्यू तो आ ही रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यू भी आ रहा है, पास्ट कंटिन्यू आ रहा है, फ्यूचर कंटिन्यू आ रहा है. यानी कि टेंस तो हम कंटिन्यू है. इधर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे तो सब कुछ सेम है. यहाँ पे तो कंटिन्यू है, यहाँ पे चेंज हो रहा है. चलो कैसे करते हैं देखते हैं. देखो प्रेजेंट कंटिन्यू की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसके सामने लिखी हुई है. ये देखो, ये पास्ट की लिखी हुई है और ये फ्यूचर की लिखी हुई है. यानी कि उसके सामने उसकी. अब देखो रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यू की हो गई. पास्ट की क्या हो जाएगी, रहा था, रही थी, रहे थे. और फ्यूचर की रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. यानी कि कुल मिला के रहा में ही चलना है. अब प्रेजेंट है तो रहा है, पास्ट है तो रहा था, फ्यूचर है तो रहा होगा. क्या होता है कंटिन्यू टेंस, तो ये हमारे को वर्क की ऑन गोइंग प्रोसेस बताता है. अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यू, अगर वर्क फ्यूचर में चल रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यू, और पास्ट में अगर चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यू. जैसे एग्जांपल, मैं वीडियो देख रहा हूँ. अब आप काम को प्रेजेंट में कर रहे हो. मैं वीडियो देख रहा था, कल देख रहे थे तो पास्ट में कर रहे थे. मैं वीडियो देख रहा हूँगा, अब वीडियो को फ्यूचर में देख रहे होंगे. तो ये तीनों चीज़ समझ में. अब मेन जो चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो है इनके फॉर्मूला. देखो प्रेजेंट कंटिन्यू का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वी1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट कंटिन्यू का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वॉज वर, वी1 आईएनजी ऑब्जेक्ट. और फ्यूचर कंटिन्यू का होता है सब्जेक्ट विल शेल प्लस बी प्लस वी1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. वी1 आईएनजी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर वी1 आईएनजी आप नॉर्मल जैसे प्ले तो प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी ऐड करो. अब यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, आप एक एक चीज़ों को नोटिस करना. सब्जेक्ट आपका सेम रह रहा है, सब्जेक्ट में आपको कोई टेंशन नहीं है. आपकी वर्ब की फॉर्म, आईएनजी फॉर्म तीनों टेंस में एक जैसी है, कहीं पे भी चेंज नहीं हुई है. आप देखो प्रेजेंट कंटिन्यू में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, पास्ट कंटिन्यू में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, फ्यूचर कंटिन्यू में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना है. मतलब कि ये सेगमेंट आपका चेंज नहीं हो रहा है. क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू टेंस है. ये इस पर फोकस, बस ये वाला वी1 आईएनजी लगेगा. अब चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज आ रहा है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ है ना. आप देखो सब्जेक्ट उसकी जगह है, ऑब्जेक्ट उसकी जगह है, वी1 आईएनजी उसकी जगह. सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, आपको चेंज करना है ये हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, अगर प्रेजेंट आता है तो इज एम आर लगा दो, पास्ट आता है तो वॉज वर लगा दो, फ्यूचर आता है तो विल शेल लगा दो और बी लगा दो. बस कहाँ रटने की ज़रूरत है आपको, कहीं पे भी रटना नहीं है. कंटिन्यू टेंस सुना आपने, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए. अच्छा, सर हैव टोल्ड अस टू और सर हैव आस्क्ड अस टू गिव द फॉर्मूला और राइट द फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यू टेंस.
विच कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू। ओके, आई हैव टू यूज V1 प्लस ING, यानी कि कंटिन्यू टेंस सुनते ही आपको ये तो याद आ जाना चाहिए कि मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है, ये आपको याद आ जाना चाहिए। कब? जब आप कंटिन्यू वर्ड सुनो, ठीक है। अब कौन सा कंटिन्यू? अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो ठीक है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपकी EZMR हो जाएगी, V1 ING ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट कंटिन्यू सुनोगे तो अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब V1 ING ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करके आप इन चीज़ों को बेसिक से समझो। कंटिन्यू मतलब कि V1 प्लस ING फॉर्म यूज़ करनी है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, EZMR है तो मतलब प्रेजेंट है तो EZMR, पास्ट है तो वॉज वर्ब और फ्यूचर है तो विल शैल, ठीक है। इसी से आगे और समझते हैं। नेक्स्ट बात करी है मैंने इसमें, यहाँ पे मैंने बात करी है परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस क्या बताता है? काम का फिनिश होना बताता है। जैसे मैंने लाइव क्लासेस में और वीडियो में बताया कि परफेक्ट टेंस हो वो काम का फिनिश होना। अब जैसे आज काम फिनिश हुआ है, जैसे मैं चाय पी चुका हूँ, तो मैंने बोला मैं पी चुका हूँ, आई हैव, क्या होगा इसमें? ड्रिंक और ड्रंक, यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट परफेक्ट चुका था, काम को फिनिश कब कर चुका था? मैं पास्ट में कर चुका। और मैं कह रहा हूँ मैं कल ये वीडियो देख चुका हूँगा, या मैं कल ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँगा, या मैं कल क्लास अटेंड कर चुका हूँगा। यानी कि काम का फिनिश होना मैं फ्यूचर में बता रहा हूँ कि ठीक है मैं कल तक ये कंप्लीट कर चुका हूँगा या कर लिया होगा। ऐसे भी आता है कभी कभी, लिया होगा ये भी होता है, मैंने खाना खा लिया होगा, यानी कि फ्यूचर में खाना खा लिया होगा। मैं खाना खा चुका था, पास्ट में खा चुका था, मैं खाना खा चुका हूँ, आज ही खा लिया, ठीक है। ये तो आपको आइडेंटिफिकेशन हुई इनकी। चुका है, चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई, पास्ट परफेक्ट की चुका था, चुकी थी, और फ्यूचर परफेक्ट की चुका होगा। इसमें ऐसे भी आ सकता है खाना खा लिया है, लिया था, लिया होगा। यानी कि आपको थीम समझनी है, काम का फिनिश होना। मैंने बोला मैंने खाना खा लिया और मैं खाना खा चुका हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, देयर इज़ नो डिफरेंस। दोनों में यही बात बताई जा रही है कि आपने खाना खा लिया है। तो अब लिया है बोलो और आपको सर यहाँ तो चुका है आए ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता। नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस बाय इट्स थीम, कि वो कहना क्या चाह रहा है। मैंने खाना खा लिया, इट मीन्स कि वो काम का फिनिश होना बता रहा है प्रेजेंट की कंडीशन में। ओके, चलो इन तीनों के फॉर्मूले देखते हैं और ईजीनेस में। सब्जेक्ट तीनों में फॉलो कर रहा है सर। हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो रही है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लग रही है, V3। कहाँ रटना है? जब कभी भी परफेक्ट टेंस आए, कोई सा भी परफेक्ट टेंस आए, माइंड में आ जाना चाहिए सर V3 ही लगेगी। खाली चेंज होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब्जेक्ट एज इट इज़ रहता है, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहता है। अब आपको ये चीज़ पता है, प्रेजेंट में हैज़ हैव लगा दो, पास्ट में हैड लगा दो, फ्यूचर में विल शैल प्लस हैव लगा दो। फ्यूचर में तो सब में विल शैल लग रहा है और कोई टेंशन की जरूरत नहीं। फ्यूचर में आपकी हेल्पिंग वर्ब सब में विल शैल है। ऊपर देखो, ऊपर भी विल शैल थी, यहाँ भी विल शैल है, ऊपर भी था, यहाँ पे है बस। तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। कंटिन्यू टेंस आए V1 ING लगेगा सर, हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। परफेक्ट टेंस आए हमेशा V3 लगेगा अकॉर्डिंग टू। सिर्फ प्रेजेंट आए तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, हैज़ हैव, पास्ट आए तो हैड हो जाएगी, फ्यूचर आए तो विल शैल और हैव हो जाएगा। चलो इसी के आगे और बात करते हैं। तो दो टेंस हमने समझे, इनको लर्न करने का तरीका समझा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें क्या होता है? टाइम के साथ या से रहा है, सही रही, से रही है, ऐसा भी आता है। टाइम के साथ भी आता है, जैसे जनवरी से, 2 बजे से, 2010 से, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मान लो मैंने बोला मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, 2010 से पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। 2010 से पढ़ा रहा था, पास्ट की बात कर रहा हूँ। 2010 से पढ़ा रहा हूँगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तीनों एग्जाम्पल दिए, तीनों में आपको समझाया। रहा है, रही है आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब अब टाइम के साथ रहा है। और रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी क्या देखना है आपको? देखो इसमें भी एक चीज़ फोकस करो। मैं जो मेन चीज़ समझाना चाह रहा हूँ सर, बीन यहाँ पे भी है, बीन यहाँ पे भी है, बीन यहाँ पे भी है, बीन कॉमन है, बीन तीनों में लगाना है। V1 ING यहाँ पे भी है, V1 ING यहाँ पे भी है, V1 ING यहाँ पे भी, तीनों में ये लगाना है। सिंस फॉर, तीनों में लगाना है। सब्जेक्ट, तीनों में लगाना है। तो चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज हो रही है, हैज़ हैव, हैड और विल शैल हैव।
अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको इसको तो बिल्कुल रटने की या याद भी क्या है तो आराम से हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, आपको परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा दो ना, हैज हैव। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हैड, ये ऊपर देखी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू ये विल शैल है, ऊपर से कहाँ रटना है। V1 ING V1 ING V1 ING कंटिन्यू के हिसाब से हमें चला नहीं है, हमें यहाँ पे वर्ड को देखो कंटिन्यू। चलो इनको मत देखो, आप इसको देखो एक बार। परफेक्ट कंटिन्यू क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यू हमने कंटिन्यू ऊपर पढ़ा। कंटिन्यू में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तीनों में सेम लगा दो। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING सेम। परफेक्ट में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, मतलब V3 तो आती है लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होती है ना। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगा दो। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दो। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव लगा दो। बीन आपके कॉमन है, हो गया ये। बस क्या करना है बेटा, इसको आप ध्यान से देखो, वीडियो को देखना और ये चीज़ अपने अंदर डेवलप करो कि हम कैसे लर्न करें। ये एक तरीका है लर्न करने का। इससे आपके कितने टेंस के फॉर्मूले याद हो गए? 3, 6, 9 टेंस के फॉर्मूले याद हो गए। सिर्फ 3 अब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, वो आपको याद करने। उसमें भी पास्ट सिंपल तो SV2 ऑब्जेक्ट, बस हो गया। क्या याद करना है उसमें? फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट विल शैल प्लस V1 ऑब्जेक्ट, और प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप मेन इन चीज़ों को लर्न कर लो ना। ये चीज़ें अब इससे क्या समझ में क्या आया हमें, हमने ये सब पढ़ा, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कोई भी कंटिन्यू टेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगेगी, चाहे यहाँ पे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो, बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। इनको आप अच्छे से लर्न करना। ये PDF भी मैं आपसे शेयर करूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।